हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज एक बार फिर से देखिए, आज मैच जो है वो दुबई में होने जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ शिमला में बैठा हूं और मेरा एकमात्र जो मकसद है वो ईर्ष्या से भर देना है। किसको? वो जो शानदार है, जानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, राजीव मिश्रा है उनको। देखिए राजीव, आप मुझे चिढ़ाते थे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं और मैंने अब ठान ली है कि जब कभी मौका मुझे मिलेगा मैं राजीव मिश्रा को चिढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उसी तरह की जगह पर जाऊंगा। क्योंकि आप या तो वादा कीजिए मुझे साथ लेके जाएंगे, या फिर आप बिल्कुल। ऐसे ही आपको भुगतना होगा। देखिए, ये आपकी सदा है। लेकिन लेकिन अच्छा लग रहा है पंकज भाई, आप इतने हैंडसम लग रहे हैं वहां पे। और इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जैसे मैच रेफरी को काला चश्मा पहनना पड़ता है ना कि किसी टीम के साथ भेदभाव ना करे, तो हाँ, आपने काला चश्मा पहना है। लेकिन आप शायद पाकिस्तान के लिए आपने पहना है कि उनको ये जेस्चर दिखाना है कि आप लोगों ने जो कुछ किया है उसके लिए काला चश्मा है। और वो सारी चीजें परे हटकर आप क्रिकेट पे ध्यान लगाना चाहते बिल्कुल। और देखिए, हैं। आज मुकाबला हैट्रिक लगा चुका है, इंडिया की टीम लगा चुकी है। और आज मुकाबला वही है, अपने चिर प्रतिद्वंद्वी जो है पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान को क्या कहें हम, वो हम्म। जो जो उन्होंने सोचा था ठीक उल्टा पड़ता चला गया। हैंडशेक वाली जो बात थी वो उल्टी पड़ गई। और पाइक्रॉफ्ट फिर से मैच रेफरी हैं, वो भी नहीं मानी गई आईसीसी की तरफ से। यानी उन्हीं के साथ खेलना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। तो मैं जरा समझना चाहूंगा आपसे कि अब मुझे तो ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी है। इंडिया वो जो बार बार आप बात कहते हैं कि दो दो बार खिला लेना चाहिए, कुछ कुछ वैसा हम्म। ही आज भी मैच में देखने को। पंकज जी, पहला पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा प्रतिद्वंदी शब्द को लेके है जो आपने कहा। ये प्रतिद्वंदी नहीं, नूरा कुश्ती होने वाली है बेसिकली, जहाँ पे एक पहलवान बहुत तगड़ा है, दूसरा बहुत कमजोर है। यानी मतलब अगर कुछ ऐसे मानिए कि है, वो कहते हैं ना कि हैवीवेट बॉक्सर के सामने आपने लाइट मिडिल वेट का एक जो बॉक्सर खड़ा कर दिया है, तो फिर जाहिर सी बात है पंचेस कौन खाएगा? पंचेस खाएगा लाइट जो मिडिल वेट का जो बॉक्सर होगा। और पाकिस्तान की हालत देखिए कुछ वैसे ही। और आपने जो कुछ बातें उठाई हैं वो बिल्कुल हर किसी के जहन में है। और उसकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। एक तो देखिए आईसीसी झुका नहीं पाकिस्तान के सामने। उसने कहा भैया एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी होंगे, आपको खेलना हो खेलो, बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। तो ये सारी नौटंकियां जो है उन्होंने जो 3 दिन पहले खत्म कर दी जब यूएई खिलाफ मैच जरूर 1 घंटे डिले हुआ। लेकिन आईसीसी ने एकदम क्लियर हाँ, कट कह दिया कि हमारा जो ऑफिशियल है आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते। वो मैच को रूल और रेगुलेशन के तहत खिलाएगा। कोई बायस्ड ओपिनियन उनका नहीं था। उन्होंने आपकी इज्जत को बचाने के लिए कप्तान को बताया कि भैया हाथ मत बढ़ाना। बाकी अगर आपकी मर्जी, अगर आप एंडी पाइक्राफ्ट के निगरानी में नहीं खेलना चाहते तो आप बोरिया बिस्तर बांधिए और घर जाइए। तो पाकिस्तान की एकड़ी तो निकाल हाँ, दी आईसीसी ने। अब दूसरी एकड़ी निकालने का काम हाँ। हिंदुस्तान को करना है मैदान पे। जो कुछ हमने दुबई में पहले किया है उसी को रिपीट करना है। तो रिपीट करने में मुझे लग रहा है और बेहतर आप कर सकते हैं, खराब तो नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान को। ठीक। तो अब जरा मेरे दो तीन सवाल हैं। जरा चूंकि आपने टीम इंडिया का जिक्र कर दिया, तो कोई भी बल्लेबाज 100 के नंबर को नहीं पहुंच पाया, तो ये एक सीरियस कंसर्न है। और दूसरा, क्या हम्म। संजू सैमसन अपनी ही पोजीशन पे खेलेंगे, यानी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, या गिल का ऑर्डर चेंज किया जाएगा? कुछ इसको लेके बताइए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सीरियस इशू है कि कोई भी बल्लेबाज 100 के नंबर को नहीं छू पाया अभी तक। हाँ, लेकिन ये बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं पंकज भाई। एक तो थोड़ा सा इसमें पिच का भी दोष है, बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है नहीं। अगर आप देखें बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर 180 185 तक ही पहुंच पाई हैं। उसमें इंडियन टीम भी है जो इस एशिया कप की सबसे बड़ी टीम है। थोड़ा पिच स्लो है, स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद भी ज्यादा मिल रही है, तो ये सब रीजन है। दूसरा बात बैटिंग ऑर्डर को जो लेके किया आपने, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि संजू सैमसन को जब जब मौका मिल रहा है, और हमने आपने तो कड़क क्रिकेट हाँ, पे एक मुहिम चलाई थी कि उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ। अब टीम मैनेजमेंट ड्रॉप करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाया, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर उन्होंने बदल दिया। पहले 2 मैचेस में ओपन कराया, फिर ओमान के खिलाफ जैसे ही उन्होंने नंबर 3 पे खिलाया उन्होंने फिर अर्शदक जड़ दिया। तो अब जो हाँ, सीरियस कंसर्न है वो शुभमन गिल को लेके है। अभिषेक शर्मा तो टॉप ऑफ द ऑर्डर कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, और 200 के ऊपर की स्ट्राइक हाँ, रेट से अगर रन बना रहे तो उनको आप टच भी नहीं कर सकते। लेकिन शुभमन गिल को चाहे तो टीम मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा नीचे लाके संजू सैमसन से ओपन करा के एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है। हालांकि जितना मैं गौतम गंभीर को समझ पाया हूँ पंकज भाई, वो करेंगे नहीं चेंज, सेम सेम बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। क्योंकि मुकाबला देखिए पाकिस्तान से ओमान और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के साथ तो न सिर्फ मैच जीतना है बल्कि प्रेस्टीज दांव पे लगी है, इमोशंस दांव पे लगे हैं। और बिल्कुल। पहले मैच में जो जीते हैं उसका प्रेशर भी भारतीय टीम के ऊपर है कि ऐसा ना हो कहीं खुदा ना खास्ता हाँ, पाकिस्तान कोई चमत्कार कर दे
और फिर एक अलग तरीके की मुहिम सोशल मीडिया पे दोबारा से छिड़ जाए कि हम खेले क्यों। तो ये तमाम चीजों का प्रेशर मुझे लग रहा है हाँ। भारत पे ज्यादा है, पाकिस्तान पे तो कुछ भी नहीं है। ना पैसा खोना है उनको, ना उनको उनकी कोई इज्जत है मैदान पे। ऑलरेडी इतनी ड्रामा और नौटंकियां हाँ। वो कर चुके हैं कि वो कुछ करने की स्थिति में है नहीं। तो भारत को सिर्फ सिंपल रखना है, अच्छा क्रिकेट खेलें और मैच जीतें, यही फॉर्मूला होना चाहिए। अच्छा, अब मैं जरा गेंदबाजी पे आता हूँ। अक्षर पटेल खेल पाएंगे क्या? देखिए, इतनी सीरियस इंजरी थी नहीं उनको, और एक दिन का रेस्ट मिला, हालांकि 48 घंटे के बीच में आपको दूसरा मैच खेलना पड़ रहा है। आपने फ्राइडे को खेला, फिर अब आप संडे को खेल रहे हैं, तो रेस्ट मिलने के चांसेस थोड़े कम थे। लेकिन जितना मेरी बात हो पाई है टीम मैनेजमेंट में, अक्षर पटेल खेलेंगे, फिट हैं, और बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। यानी जसप्रीत बुमराह अंदर आ जाएंगे, पंकज भाई और शिवम दुबे आ जाएंगे। तो जो टीम हमने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में देखी थी, ऑलमोस्ट वही प्लेइंग 11 खेलेगी। कोई चेंजेस होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की टीम पर आऊं, एक आखिरी सवाल इंडियन टीम को लेकर मेरा है कि स्ट्रैटेजी वही रहेगी, अगर टॉस जीते तो फील्डिंग पहले करेंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, टॉस पिछली बार तो पाकिस्तान ने जीता था, उन्होंने फील्डिंग ली थी, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज पाकिस्तान के तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और एक्सपर्ट्स ने किया था। उनका कहना था कि हमारे यहाँ तो आइंस्टाइन है, जो पिच को देख ही नहीं पा रहा है। कह रहे उनके उनके कप्तान ने तो पिच के बारे में पूरी कहानी कह दी थी, यानी सूर्या की तारीफ करी थी उन्होंने। अब मुद्दा ये है कि ये बहुत प्रेशर मैच है पंकज भाई, ये लीग मैच नहीं है। यहाँ पे अगर एक मैच या हारे जीते तो आपके फाइनल में पहुंचने में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है भारत की, क्योंकि स्ट्रेंथ चेज करना रहा है, अगर वो टॉस जीतते हैं तो निश्चित रूप से चेज करने जाएंगे। पाकिस्तान जीतता है देन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि करता क्या है। पहले मैच में वो पहले बल्लेबाजी करके हार चुके हैं, अब दूसरे मैच में क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन भारत की तरफ से मुझे लग रहा है पिक्चर क्लियर है, टॉस जीतेंगे, वो पहले बॉलिंग करेंगे और रन चेज के लिए जाएंगे। बिल्कुल। आप जरा, मैं पाकिस्तान पे आता हूं, तो क्या वो जो बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की, वो स्टार बल्लेबाज शाहीन अफरीदी की ही रहने वाली है इस बार? ये बढ़िया कटाक्ष किया आपने, ये एकदम अक्षय कुमार वाला आपने मारा है सीधे तीर निकाल के, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि देखिए, शहीन शाह अफरीदी वैसे तो नंबर 11 के बल्लेबाज है, नंबर 10 पे बल्लेबाजी करते हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा है नहीं एक्चुअली इस टूर्नामेंट में। सबसे ज्यादा किसी ने रन बनाए पाकिस्तान की तरफ से तो शहीन शाह अफरीदी है। तो एक गेंदबाज अगर आपके बल्लेबाजों को चुनौती दे रहा है तो फिर आप करेंगे क्या? तो ये देखिए, लेकिन ये किताबों में और कहते हैं ना बातचीत में ठीक लगता है, बट प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि आप शाहीन शाह अफरीदी से ओपन करा दें। उनका काम है नई गेंद के साथ विकेटें निकाल के देना, वो एक थ्रेट हमेशा रहता है जब भारत के खिलाफ मैच होता है, क्योंकि उनके उनके पास वो स्विंग है जो इनिशियली एक दो ओवर में विकेट निकाल सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान की देखिए बॉलिंग में कुछ खास दम नजर आया नहीं था पहले मैच में। इस मैच में पंकज भाई जो मुझे पता चल रहा है, तो पेस बॉलर्स खिलाने वाले हैं पाकिस्तान एक्स्ट्रा। हैरिस रऊफ और हसन अली में भी यहाँ पे खेलते हुए नजर आए, और एक स्पिनर ड्रॉप कर सकता है यहाँ पे पाकिस्तान। तो ये हाँ। कुछ स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की होगी, अपनी ओल्ड थेरेपी जो थ्योरी है जो उनकी, कि पेस बॉलर्स के साथ खेलो और मैच जीतो, वही कुछ करती हुई पाकिस्तान नजर आने वाली है। और मैंने देखा था पिछले मैच में, जब शाहीन अफरीदी को पहली ही गेंद पे शायद चौका जड़ दिया था अभिषेक ने, तो हाँ, वो किसी भी टीम का मनोबल तोड़ने के लिए बहुत अच्छा बात होती है। और वो आक्रामक अंदाज जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, वो उनके खिलाड़ियों ने करके दिखाया। अभिषेक शर्मा का वो जो फोड़ था, मुझे लगता है उसने एक वो ये कहते हैं ना, इबारत लिख दी। तो वो जी काम कर दिया था उस चौके ने। बिल्कुल। और वो स्टेटमेंट शॉट था पंकज भाई, कि आपको बताना था कि आपको हम क्या समझ रहे हैं। पहली बॉल स्टेप आउट करना वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर को, और सामने चौका हाँ। मारना। फिर अगला ओवर जब लेके आए तो मिड विकेट पे छक्का एक दिया अभिषेक ने। एक्चुअली अभिषेक हाँ। बहुत फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है पंकज भाई, वो टेरर पैदा कर रहे हैं इस एशिया कप में, और बहुत बड़ा डर है। मैं पाकिस्तान में भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो किसी के बारे में नहीं, सिर्फ अभिषेक शर्मा से डर रहे हैं कि वो आके अगर पहले 6 ओवर खेल गए पूरा, तो स्कोर 70-80 हाँ। लगा देंगे और मैच को खत्म कर देंगे वहीं पे। तो अभिषेक शर्मा एक हाँ। बड़ा टेरर है, और उनको रोकने का एक ही जरिया है कि आप उनको आउट कर लें। और आउट करने के लिए आपको फिर थोड़ी स्ट्रेटेजी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की टीम करना नहीं चाहती। आपको बता दूं, अब मैच से पहले जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सूर्य कुमार यादव तो आए, लेकिन सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए। उनका कहना है हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो ये सारी हाँ। चीजें दिखाती है कि कितना कमजोर मानसिकता है आपकी, कि यार आके आप बात तो करो, हारना जीतना तो अलग जगह है। उन्होंने कहा हम प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और स्ट्रैटेजी वही रहेगी, नो हैंडशेक, ओनली जबरदस्त प्ले। यही स्ट्रैटेजी इन टीम इंडिया की रहने वाली। देखिए, हैंडशेक करना क्यों इनसे? हम क्रिकेट खेलने आए, हम क्रिकेट खेलने हैं आपके साथ, और हम क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि हमारे देश की सरकार और हमारा बोर्ड ने हमें अलाउ किया है कि हम क्रिकेट खेलें।
हमारी गवर्नमेंट हाँ कहती नहीं खेलना तो हम नहीं खेलते। तो हाँ, ये तो मैदान के अंदर की बात है। और मैदान के अंदर कहीं, मैं बार बार हमेशा हर चैट में कहता हूँ बिल्कुल। कि कहीं किसी रूल और रेगुलेशन में है नहीं कि आपसे हाथ मिलाया जाए या गले मिले। एक एक जेस्चर होता था कि हाँ भाई, दोनों कप्तान हाथ शेक हैंड करते थे, उसके बाद अपने अपने ड्रेसिंग रूम चले जाते थे। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा माहौल है नहीं। अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से कटते हुए बसते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको याद होगा जब पहला मैच था और पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन, मैंने एक रिपोर्ट भी की थी कि खिलाड़ियों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं था। तो वो जो कहते हैं ना, कटुता है मन में भरी हुई, तो फिर हाथ क्यों मिलाना है। तो कहते हैं ना, दिल में अगर चलिए, आपके चोर है तो फिर आप हाथ क्यों मिलाने जाएंगे किसी से। तो वही बिल्कुल बात है, आखिर में बताइए। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही तरीका है, उनको बार बार मुंह की जमीन पे लिटाने का, कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें, इनको हराते चले जाएं, और तब तक हराएं जब तक ये खेलना ना बंद कर दें। चलिए आखिर में आप बता दीजिए कि पिछली बार 7 विकेट से हराया था, धूल चटा दी थी पाकिस्तान को, इस बार क्या होने वाला? देखिए, अंतर तो बहुत बड़ा होगा पंकज भाई। इस बार भी अंतर आप वही 7 विकेट या 6 विकेट का रखें। अगर पाकिस्तान रन चेस के लिए हिंदुस्तान को देता है और भारत अगर बैटिंग करता है, तो मार्जिन 40-50 रन का तो रहने ही वाला है। क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा बॉलिंग अटैक है जिसका कोई क्लू नहीं है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास। अब देखिए ना, जो उनके सबसे अच्छे बैट्समैन गिने जा रहे हैं, वो लगातार 3-0 पे आउट होने का रिकॉर्ड बना दिया है सैम अयूब ने। फिर उनके हाँ कप्तान 10 रन नहीं बना पा रहे हैं। फहीम अशरफ की ले ले बात, या फकर जमान, जो उनके एक्सपीरियंस है। आप लाइन से किसी बैट्समैन का नाम लीजिए, जैसे ही आप बंद करेंगे आंख, वो 0 दिखेगा, 8 दिखेगा, 9 रन दिखेगा। फायदा नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात करने का। तो पाकिस्तान चलिए, पूरी तरह से बैकफुट पर है, अपने कर्मों की वजह से, खराब क्रिकेट की वजह से। और बस अब ये औपचारिकता है जो मुझे लग रहा है थोड़ी देर में हम दुबई के मैदान पर देखेंगे, जहां बिल्कुल। हिंदुस्तान तो कुछ ही पाकिस्तान को देर हरा में दे। यानी कुछ ही देर में यानी रात 8 बजे ये मुकाबला होने जा रहा है, जी भारत वर्सेस पाकिस्तान। पहले धूल चटा चुका है पाकिस्तान को, भारत की टीम चटा चुकी है धूल। और आज भी जबरदस्त तरीके से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे और एक और शानदार जीत हासिल करेंगे। यहाँ कड़क क्रिकेट में आज इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।